सेमीकंडक्टर अप्लाइड फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 सेमीकंडक्टर अप्लाइड फिजिक्स में कुछ कम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ऊर्जा बैंड सिद्धांत लागू होता है किसमें लागू होता है? ये केवल ठोसों में लागू होता है। ठीक है, द्रवों और गैसों में लागू नहीं होता। किसी ठोस में उच्चतम ऊर्जा स्तर भरा होता है, सबसे ज़्यादा कौन भरा होता है? सबसे पहला ये हमारे होते हैं, ये हमारा होता है वैलेंस बॉन्ड, मतलब वैलेंस बंध, और इधर होता है हमारा ये संयोजी बंध, सॉरी चालन बैंड। ये हमारा होता है चालन और ये हमारा होता है वैलेंस बॉन्ड। ठीक है, जो कंडक्शन बैंड भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो वैलेंस बॉन्ड हमारा पूर्णतः फिल रहता है और ये हमारा पूर्णतः खाली रहता है। तो भरा कौन सा होता है? संयोजी बैंड। नेक्स्ट, सबसे निम्नतम खाली कौन सा रहता है? तो चालन बैंड खाली रहता है। नेक्स्ट, किसी ठोस में वह जहाँ इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता, तो वो हमारा क्या होता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, चालक या धातु के लिए ऊर्जा बैंड का अंतराल होता है कितना होता है? चालक के लिए होता है 0। चालक के लिए कितना होता है? क्योंकि ये यहाँ पर इन दोनों के मध्य लगभग 0 का अंतर है। ठीक है, ये चालन, ये कंडक्शन और ये वैलेंस के मध्य लगभग 0 का अंतराल है, इसलिए 0। ठीक है, और अर्धचालक में इनके बीच की दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ये यहाँ पर होता है तो थोड़ा यहाँ पर हो जाता है। इनके बीच मध्य का अंतराल कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बी। और अर्धचालक में तो उसको पूर्ण ही नहीं किया जा सकता, ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर, इसको पूर्ण ही नहीं किया जा सकता। ये कितने के बराबर होता है? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अर्धचालकों सिलिकॉन एसआई और जर्मेनियम के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल क्रमशः होता है। तो एसआई और जर्मेनियम पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, जर्मेनियम और सिलिकॉन नहीं पूछ रहा है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन कुछ, तो अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम देखें तो हमारा ये करेक्ट होगा। अगर आप जर्मेनियम सिलिकॉन देखेंगे तो ये करेक्ट होगा, जो कि ये करेक्ट नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, अर्धचालकों के 2 प्रकार होते हैं, एक शुद्ध निर्चालक और बाह्य अर्धचालक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निज अर्धचालक में अर्धचालक शुद्ध या निर्ध अर्धचालक में होते हैं क्या? केवल अर्धचालक परमाणु। जो शुद्ध अर्धचालक होता है उसमें केवल अर्धचालक के ही परमाणु होते हैं, उसमें कोई अन्य परमाणु हम लोग नहीं ऐड करते हैं। ठीक है, और बाह्य अर्धचालक में हम लोग कोई बाह्य परमाणु ऐड करते हैं। ठीक है, ठीक है, शुद्ध अर्धचालक में हम लोग अर्धचालकों में बाह्य परमाणु ऐड करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट, निज अर्धचालकों के लिए सत्य है, निज अर्धचालकों के लिए क्या सत्य है? उसमें ऊर्जा के कारण संयोजी बैंक संयोजी बंध टूट जाता है। ठीक है, सही है ये। एक सहसंयोजक बंध टूटने से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल युग्म उत्पन्न होता है। तो जब किसी संयोजी बैंड का एक इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाता है तो वहाँ एक सहसंयोजी बंध टूटता है, जिसमें से होल चालन कंडक्शन वैलेंस बैंड में रह जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में सहसंयोजक बंध टूटने से उत्पन्न होते हैं, इस तरह उत्पन्न इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं। तो सही है। ठीक है, और चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे अर्धचालक में गति करते हैं, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अर्धचालक में होल या कोटर क्या करते हैं? तो होल या कोटर सहसंयोजक बंध टूटने से उत्पन्न होते हैं तथा इस तरह उत्पन्न होल संयोजी बैंड में ही रह जाते हैं, ये संयोजी बैंड में ही रहते हैं। ठीक है, और संयोजी बैंड के होल एक इलेक्ट्रॉन की कमी वाला स्थान होता है। ठीक है, यहाँ पर एक गड्ढा रह जाता है, इसको फिल करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो इस ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निज अर्धचालक की चालकता तापमान बढ़ाने से बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट, अर्धचालक का प्रतिरोध का ताप गुणांक क्या होता है? निगेटिव होता है, निगेटिव, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, बाह्य अर्धचालक होते हैं पी टाइप और एन टाइप दोनों। ठीक है, हम यही उनमें अशुद्धि ऐड करते हैं। ठीक है, पी टाइप अर्धचालक में कौन सी अशुद्धि ऐड करते हैं? जिनकी संयोजकता 3 होती है। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम, बोरान, ETC। ठीक है, और एन टाइप में कौन कौन सी अशुद्धि ऐड करते हैं? जिनकी संयोजकता कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, तो ये ऐड करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, पी टाइप अर्धचालक में होते हैं क्या? पी टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश होते हैं? नहीं, तो पी टाइप में होल ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए होल बहुसंख्यक आवेश भाग होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, एन टाइप में कौन ज़्यादा होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश भाग होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, पी टाइप अर्धचालक में शुद्धि परमाणु को ग्राही आयन कहते हैं क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। तो पी टाइप में हाँ, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं क्योंकि खोल होता है तो एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। ठीक है, और जो एन टाइप में होता है ये एक इलेक्ट्रॉन को दान करने की क्षमता रखता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को दान करता है, दान करने की क्षमता रखता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण दान करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट, एन टाइप अर्धचालक में दाता स्तर होते हैं संयोजी बैंड के ठीक ऊपर। तो जो दाता स्तर होता है संयोजी बैंड में कौन सा है? एन टाइप में, तो इसके चालन बैंड के ठीक नीचे होता है, ठीक नीचे होता है, चालन बैंड के ठीक नीचे, ऑप्शन नंबर बी। और जो ग्राही स्तर होता है ये वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर होता है, वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर। ठीक है, तो वैलेंस बैंड मतलब संयोजी बैंड के ठीक ऊपर, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट,
पी एन संधि का निर्माण होता है। तो पी एन संधि का निर्माण कैसे होता है, पी और एन को आपस में मिलकर पी एन संधि का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, पी एन संधि के निर्माण होता है तो जिस क्रम में आवेश इलेक्ट्रॉन होल संधि करते हैं तो क्या करते हैं, विसरण होते हैं। विसरण का मतलब उच्च घनत्व से कम घनत्व की ओर गमन, ठीक है, इसे बोलते हैं विसरण। बी, पी एन संधि पर विसरण या होल कोटर गति करते हैं तो पी एन में किधर से गति करें, पी टू एन में गति करते हैं, ठीक है। और विसरण द्वारा इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो वो इधर से इधर गति करते हैं, एन टू पी, ठीक है, एन टू पी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, पी एन संधि पर अवक्षय परत क्या होती है। तो जब पी टाइप के कोटर एन टाइप में जाने लगते हैं तो उनके मध्य एक परत बन जाती है, ठीक है, संधि के दोनों ओर की परत जिसमें गतिशील आवेश वाहक होते हैं। उसमें होते तो नहीं है लेकिन एक परत बन जाती है, संधि के दोनों ओर की परत जिसमें कोई गतिशील आवेश वाहक नहीं होते। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विभव प्राचीर या विभव रोधिका क्या होती है। तो विभव प्राचीर, तो जब पी टाइप के इलेक्ट्रॉन एन टाइप की ओर जाने लगते हैं, जब एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर आने लगते हैं तो उनके मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे बोलते हैं विभव प्राचीर, ठीक है। दोनों विसरण के कारण एक विभव उत्पन्न हो जाता है, तो ये सही है। और एन सिरा धनात्मक हो जाता है और पी सिरा ऋणात्मक हो जाता है। क्यों, क्योंकि एन के इलेक्ट्रॉन पी में आ गए हैं और पी के इलेक्ट्रॉन एन में चले गए। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन आंसर नंबर सी इज करेक्ट। सिलिकॉन के पी एन संधि के लिए विभव प्राचीर का मान होता है, सिलिकॉन पूछ रहा है, जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 और सिलिकॉन के लिए होता है 0.7। तो सिलिकॉन पूछ रहा है तो 0.7 और आगे जर्मेनियम आएगा तो इसका 0.3, ठीक है। नेक्स्ट, पी एन संधि डायोड की आगर अभिन्नत क्या होता है। जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो आगर अभिन्नत होता है और जब पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो वहाँ पे उत्क्रम अभिन्नत होता है, ठीक है। धनात्मक को पी से जोड़ते हैं और ऋणात्मक को एन से जोड़ते हैं, तो यही हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्क्रम अभिन्नत क्या होगा, पी को माइनस से जोड़ेंगे, ठीक है। उत्क्रम अभिन्नत में क्या होता है, बैटरी का धनात्मक डायोड पी सिरे से जोड़ा जाता है और ऋणात्मक सायोड एन से। तो ये हमारा नहीं, तो गलत है, ये तो अगर अभिन्नत का है। बैटरी के धनात्मक एन से जोड़ेंगे क्योंकि धनात्मक हो जाएगा एन मतलब इलेक्ट्रॉन, तो ये निगेटिव हो गया। और जब बैटरी का ऋणात्मक को पी से जोड़ देंगे तो ये हमारा उत्क्रम अभिन्नत में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डायोड की अग्र अभिन्नत में अग्र धारा क्या होती है। तो डायोड में अग्र अभिन्नत की धारा क्या होती है, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होती है, ठीक है, जो अग्र धारा अग्र अभिन्नत धारा होती है। उत्क्रम धारा जो है ना वो अल्पसंख्यक आवेश के कारण होती है। उत्क्रम धारा, अल्पसंख्यक आवेश कम होंगे तो इसलिए उत्क्रम धारा बहुत ही कम धारा होती है, ठीक है। डायोड की नी या ऑफसेट विभव क्या होता है। डायोड की उत्क्रम अभिन्नत में विभव जिस पर उत्क्रम धारा अशून्य होती है, डायोड का अग्र अभिन्नत जिस पर अग्र धारा शून्य होती है। तो इसलिए हमारा ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, तो ये हमारा डायोड के अग्र अभिन्नत में जिस पर अग्र धारा अशून्य होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, पी एन संधि डायोड में ब्रेक डाउन भंजन क्या होता है। ब्रेक डाउन भंजन क्या होता है, या उत्क्रम अभिन्नत के उच्च विभव पर उत्पन्न भंजन को ब्रेक डाउन भंजन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, जेनर डायोड क्या होता है। जेनर डायोड में अधिकतम डोपिंग की जाती है, ठीक है। उच्च डोप्ड पी एन संधि डायोड को जेनर डायोड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। और जेनर डायोड में चूंकि ज़्यादा डोपिंग करी जाती है इसलिए इसकी जो अवक्षय परत होती है वो बहुत ही पतली होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, जेनर भंजन क्या होता है। तो जेनर भंजन होता है ये निम्न उत्क्रम विभव होता है। क्या कौन सा होता है, निम्न उत्क्रम विभव। पी एन संधि डायोड के उपयोग क्या है। उपयोग है निष्टकारी के रूप में, दूरसंचार के परिपथों में, विभव स्थायीकरण में, कंप्यूटर के लॉजिक परिपथों में, वेक्टर डायोड की तरह उपयोग सभी। तो इसमें सबका उपयोग किया जाता है पी एन संधि डायोड के रूप में, ठीक है। डायोड का उपयोग किया जाता है दिष्टकारी के रूप में, ठीक है। अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दोनों दिष्टकारी के रूप में डायोड का उपयोग किया जाता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में यहाँ एसी की आधी तरंगों को ही डीसी में परिवर्तित करता है, ठीक है। धनात्मक अर्ध चक्र में अपने आप को गुजरने देता है और ऋणात्मक चक्र में अपने आप को गुजरने नहीं देता। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अर्ध तरंग निष्टकारी की दक्षता होती है ये केवल आधी तरंगों को ही परिवर्तित करता है, तो इसकी दक्षता 40% होती है लगभग। पूर्ण तरंग निष्टकारी डायोड की दक्षता लगभग 80% होती है, ठीक है। और पूर्ण तरंग निष्टकारी डायोड या धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों चक्र में अपने आप को गुजरने देता है, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। ऋणात्मक अर्ध चक्र में जाने नहीं देता, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इसकी दक्षता कितनी होती है, मैं बता दी थी कितनी होती है, 80% होती है लगभग। बी, ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर दो प्रकार का है, पीएनपी और एनपीएन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर के भाग होते हैं उत्सर्जक, आधार, संग्राहक। कौन सा, उत्सर्जक, आधार, संग्राहक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक होता है हाईली डोप्ड, समझो सबसे ज़्यादा अधिक डोपिंग इसी में होती है। आवेश वाहकों का स्रोत होता है और मध्यम आकार का होता है सभी। तो इनमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ट्रांजिस्टर का आधारक होता है, ये बहुत ही कम अशुद्धि वाला होता है, बहुत पतला, इतना ही बहुत पतला होता है, ठीक है। और यहाँ पे 2% मात्र आवेश पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। संग्राहक क्या होता है, ये भी मध्यम आकार का होता है और शुद्धि वाला होता है। उत्सर्जक द्वारा उत्सर्जित सभी
आवेश वाहकों को इकट्ठा करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा होता है और सबसे बड़े आकार का होता है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर के संकेत में तीर प्रदर्शित करता है, तीर प्रदर्शित करता है P2N की ओर, P2N की ओर, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर का संयोजन विन्यास है, ये तीनों प्रकार के होते हैं, उभयनिष्ठ उत्सर्जक संयोजन, उभयनिष्ठ आधार संयोजन, उभयनिष्ठ संग्राहक संयोजन। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर में संधि होती है, ट्रांजिस्टर में कौन कौन संधि होती है? उत्सर्जक आधार संधि, संग्राहक आधार संधि, तो दोनों होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक आधार संधि को रखते हैं अग्रभिन्नत, ठीक है, और संग्राहक आधार संधि को रखते हैं उत्क्रम अभिन्नत। क्या रखते हैं? उत्क्रम अभिन्नत। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ट्रांजिस्टर हमेशा सत्य होता है, हमेशा सत्य है, आई बराबर आई प्लस आई सी। अगर इसको भी उधर ले जाएंगे तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक उत्सर्जित करता है, उत्सर्जक क्या उत्सर्जित करता है? उत्सर्जक है, तो पी है, तो पी है तो होल उत्पन्न करेगा, ठीक है। अगर एन होता तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, अगला वाले में एन है तो क्या उत्पन्न करेगा? इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करेगा। उभयनिष्ठ आधार संयोजन सीभी में, अब देखिए उभयनिष्ठ आधार आधार को किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से। तो जिसमें बी नहीं होगा वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बी इसमें है और 1 2, तो बी है तो ये हमारा हो जाएगा आई ई अपॉन आई सी, ठीक है, आई सी अपॉन आई। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अब उभयनिष्ठ उत्सर्जक को ई से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें ई नहीं होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये है तो ये करेक्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उभयनिष्ठ संग्राहक किसे? सी, जिसमें सी नहीं होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये तो नहीं, तो लास्ट डी करेक्ट है। नेक्स्ट, धारा लाभ में संबंध क्या होता है? तो ये होता है ए और बी दोनों। नेक्स्ट, बीटा और वाई में संबंध क्या है? तो ये हमारा होता है गामा बराबर बीटा प्लस 1, ठीक है, बीटा प्लस 1। दोनों को सॉल्व करेंगे एक ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, यदि अल्फ़ा बीटा 100 है तो धारा का लाभ कितना होता है? हमने बताया था बी अपॉन बी प्लस 1, ये बताया था। तो 100 रख लें और बीटा कितना दिया है? 100 + 1, तो कितना आ जाएगा? 100 / 101। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। और यदि गामा और बीटा में संबंध क्या होता है? तभी बताया था, गामा बराबर होता है बीटा प्लस 1, बीटा हमारा दिया है 100, 100 और 1 101। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रवर्धक एक परिपथ है जो निम्न एसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है, ठीक है। 2 लित्र क्या है? ये डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, 2 लित्र, ठीक है। सोलर एक युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। नेक्स्ट, फोटोडायोड क्या करता है? या उत्क्रम अभिनत पर प्रयोग किया जाता है, या फोटोडायोड प्रकाश डाला जाता है, उत्क्रम अभिनत में धारा भी बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एलईडी का पूरा नाम क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रकाश उत्पन्न करता है अग्राभिनत में, किसमें? अग्राभिनत में। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, एलईडी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? सब GaAs GP सब कुछ भी किया जाता था।